नमस्ते दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिनिमलिज्म के बारे में। और करीब करीब 1.5 महीने पहले मैंने एक चैलेंज लिया था, पर्सनल मिनिमलिज्म चैलेंज की, जहाँ पर मैं हर दिन एक चीज़ अपने सामान में से निकालने की कोशिश कर रहा था। और आज उसका 30वां दिन है। टुडे इज़ द 30th डे। तो मैंने सोचा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ और क्या मुझे फ़ायदे हुए और क्यों तुमको भी मिनिमलिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बारे में क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में सोचा। अपने थॉट्स इन दिस वीडियो ब्लॉग मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो नंबर 1 इज़ 29 डेज हो चुके हैं, तो आज है 30th दिन। तो 30th दिन पे मैं अपना ये जो मेरा ट्रैवलिंग का बैंड सा काफ़ी पुराना, इसको मैं कट करने वाला हूँ। एंड राइट, दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन आई थॉट। इसकी भी पीछे कहानी है, तो बाद में बताते हैं। तो पहले गया ये एक, फिर ये गया, कम ऑन, राइट, दिस इज़ टेकिंग मोर देन द टाइम आई हैड एंटिसिपेटेड। तो ये 5 साल पहले जब मैं यूरोप में बैकपैकिंग कर रहा था, तो वहाँ पर हॉस्टल्स में अगर तुम रहते हो तो ये वो लोग देते थे। अगर एक है तो ये हुआ 5% डिस्काउंट, 2 है तो 10% डिस्काउंट, और 3 है तो 15% डिस्काउंट। बट आई लाइक दिस बैंच, और मुझे काफ़ी उसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका याद के तौर पे इट वाज अ गुड सूवेनियर। बट अब मैंने रियलाइज़ किया पिछले 5 साल के बाद कि आई कैन नॉट होल्ड ऑन टू माई पास्ट, राइट। हम लोगों का जो पास्ट है वो हो गया, तो उसको आप कब तक उसको टिल व्हाट टाइम यू विल लिव इन द ग्लोरी ऑफ योर पास्ट। तो ये तीनों मैंने निकाल दिए हैं, और मेरा हाथ देखो तो 5 साल के बाद निकाला। तो बिफोर वी गो फॉरवर्ड, द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू, ये मैंने कोट कहीं पे सुना था, बहुत अच्छा कोट था। तो मैंने सोचा यार मैं भी करता हूँ अपने जीवन में, एक चीज़ निकालना चालू करता हूँ। अगर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया अपने चैनल पर, जहाँ पर मैंने बताया था कि मैं मिनिमलिज्म क्यों फॉलो करता हूँ, क्या फ़ायदे हैं। और तुम लोगों को पता है कि मैं भी जॉब करता हूँ, पुणे में रहता हूँ अभी, तो काफ़ी मूविंग अराउंड हुआ मेरा पिछले 10 साल में। जब मैं घर छोड़ा तो सामान कभी चॉइस था ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2 इज़ मुझे फ़ायदा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता ना जीवन में, तो आपको ना स्ट्रेस लाइफ में बहुत कम होता है कि भाई आज क्या कपड़े पहनने हैं, पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है, 10 जोड़ी जूते हैं, 10 जोड़ी कपड़े हैं। तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ अननेसेसरी स्ट्रेस। मतलब एक स्टडी के अकॉर्डिंग एक दिन में आप 4 से 5 हज़ार डिसीजन लेते हो। अगर आपके पास इतना डिसीजन पॉइंट्स, इतना सामान ही कम है, तो योर डिसीजन पॉइंट्स रिड्यूस अ लॉट, राइट। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज़ जब ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें जीवन से हट जाती है ना, दैन यू कैन फोकस ऑन द थिंग्स विच एक्चुअली ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ, राइट। अगर आपको कोई हॉबी है, घूमना है, फिरना है, जो भी है। तीसरा, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, पिछले 30 दिनों में अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो तुमने देखा होगा कि हर एक दिन का मैं एक छोटा मिनी व्लॉग डाल रहा था कि आज मैंने ये हटाया, आज मैंने ये हटाया, आज मैंने ये हटाया। तो मैंने इसको मिला के करीब करीब 31 चीज़ें हटाई हैं, जिसमें कि क्लोथ्स थे, चप्पल थी, कुछ जूते थे, कुछ किताबें थीं। मैंने ना खाली डिजिटल मिनिमलिज्म भी किया, अपने मेल बॉक्स को क्लीन कर दिया। मैंने फाइनेंशियल मिनिमलिज्म किया, जो भी मेरे स्टॉक्स थे मैंने उनको सबको बेच दिया, ना हुआ है ओनली डू इंडेक्स इन्वेस्टिंग। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे कपड़े, मतलब 2 बार कपड़े सारे दे दिए मैंने अपने। उसके बाद मेरा कुछ ऑफिस का सामान था, वो मैंने ऑफिस में रिटर्न कर दिया। उसके बाद जो चीज़ें मैं कभी पहनता नहीं था या फिर जो चीज़ें कभी मैंने यूज़ नहीं की उनको फेंक दिया। फ्रिज में जो जो सामान पड़ा हुआ था सालों से जो ख़राब था वो फेंक दिया। तो काफ़ी सारी चीज़ें फेंकी है मैंने। और 30 दिन के बाद ना मुझे काफ़ी लाइट लगता है, क्योंकि पहले अगर मेरे पास 2.5 बॉक्स थे ना, मेरे पास खाली 2 बॉक्स हैं। एंड इट मेक्स यू हैप्पी बिकॉज देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब आपको अपने जीवन में परेशान नहीं होना, भाई कितना सारा सामान मैं कहाँ पर लेके जाऊँगा। मेरी एक दोस्त है, उसको हमेशा वो अपना घर ही चेंज नहीं कर पाई, बिकॉज यू नो शी इज़ सो मतलब क्या बोलते हैं, स्कैंडलाइज, कितना सारा सामान कैसे मूव करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि जब आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको आपके पास सामान या बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हो, तो आपका पैसा भी बचता है, एंड देन यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन अ मोर मिनिमलिस्टिक वे, राइट। एंड एक और बात है कि जो आपके पास एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम आता है ना, व्हेन यू डोंट बिलोंग एनीथिंग ना, मतलब जब आपके पास बहुत कम सामान होता है, तो आपकी मोबिलिटी, आपकी रिस्क टेकिंग, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जीवन में। अब जैसे मैं अफ्रीका, अगर तुम लोगों ने देखा होगा अपने काम से, मैं हर एक तीसरे महीने में या दूसरे महीने में ट्रैवल करता हूँ। तो अगर मेरे पास लिमिटेड कपड़े हैं तो मुझे इतना पैकिंग में टाइम नहीं लगता, अनपैकिंग में टाइम लगता, मुझे लगता नहीं। और मैं इतना सोचता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यार कि ये सेम कपड़े पहनता है या फिर ये कंजूसी की तरह रहता है। फ्रूगलिज्म एंड
स्पेंड थ्रिफ्टिज्म आर डिफरेंट थिंग्स. यू हैव टू बी फ्रूगल इन लाइफ एंड अननेसेसरी सामान से आपको क्या खुशी मिलेगी, राइट? तो मैं तो हर किसी को ये बोलता हूँ कि आइडेंटिफाई सम हॉबीज विच गिव यू एक्चुअल हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग डराइविंग हैप्पीनेस फ्रॉम फिजिकल स्टफ, राइट? तो ये जो एक मिनी चैलेंज था 30 दिन का, पिछले 30-31 दिन का, मुझे डेली सोचना पड़ रहा था कि आज मैं क्या निकालूं, आज मैं क्या निकालूं. और ऐसा नहीं है कि मैंने 30 दिन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, करीब 35, 36, 40 चीज़ें निकाल दी कपड़ों को, अगर मल्टीपल काउंट करता हूँ. उनको निकालने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा अभी की तारीख में कि मेरे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है, कुछ मेरी लाइफ में मैं आई एम नॉट मेरा फ्रीडम है या फिर जो मेरी चॉइसेस थी वो पहले से कम हो गई हैं. तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. और दूसरी बात ये भी है कि मैं सोचता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ कि इफ़ यू लाइक समथिंग देन डोंट वरी अबाउट द कॉस्ट, राइट? बाय थिंग्स विच आर एवर लास्टिंग, विच आर गुड क्वालिटी एंड विच कैन सर्व यू फॉर लॉन्ग टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट कि तुम्हें कुछ आपने चीज़ लिया 2-3 महीने बाद उसको फेंक दिया. जैसे मैंने टिम्बरलैंड्स के बूट्स लिए, दे आर वेरी एक्सपेंसिव बूट्स, दे आर लाइक 25,000 रुपीज़, बट आई नो कि वो 1 साल 2 साल 3 4 5 साल चलेंगे. उनकी एक वैल्यू भी होती है, एक वर्थ भी होती है. और एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री है मिनिमलिज्म करके, वो भी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, तुम उसके बारे में देखो. और तीसरी बात यह है कि जब मुझे 2-3 साल बाद मुझे आई वांट टू टेक वन मोर सिबेटिकल. ये एक सिबेटिकल था जो मैंने 5 साल पहले लिया था. 1-2 साल 3 साल बाद मुझे एक और सिबेटिकल लेना है. तो इट विल जब इतना सारा सामान होता है तो इट जस्ट fucks you up in the mind, right? तो और मैं काफ़ी सारे लोगों को देखा हूँ कि उनको, जैसे मैं रेंट पर रहता हूँ अभी, राइट? अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं आई लिव इन अ रेंटेड हाउस, इवन द फर्नीचर इन माई हाउस इज़ रेंटेड. बट उसके पीछे कारण है. उसके पीछे कारण क्या, मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ. अभी मेरा फ्रिज 2 महीने पहले ख़राब हो गया था, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. मुझे खाली उसमें ऐप में फ़ोटो डाल के बोला भाई कि ये फ्रिज नहीं चल रहा है. दोज गाइज केम एंड उन्होंने सही किया. नाउ इट्स रनिंग अप एंड रनिंग, राइट? तो मुझे लाइफ में चाहिए भाई फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? आई नीड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन माई लाइफ. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट नीड इट बिकॉज इफ आई वांट टू से गुड बाय टू दिस सिटी टुमारो, आई वांट टू डू दैट, नंबर 1. नाउ सेम मिनिमलिज्म कैन ऑल्सो बी adopted in not just in your material life कि आपका सामान कितना है. minimalism can also be accepted or adopted in your financial life, in your spiritual life, in your professional life, in your digital life. For example, मैं सबका एग्जाम्पल लेता हूँ. फाइनेंशियल मिनिमलिज्म का मतलब है, पहले मेरे पास कुछ स्टॉक्स भी थे, अगर तुमने मेरे पुरानी वीडियोस देखोगे, लेकिन नाउ मैंने अपना सिस्टम इतना सिंपल कर दिया. मैं अगर उस बारे में तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं बनाता हूँ. मैंने खाली इंडेक्स और गोल्ड, खाली दीज 3 things I'm investing. One in small case, some indexes, ETFs and some gold. That's it, simple. 20-20-20-20 सिंपल, राइट? तो मुझे सोचना ही नहीं है कि मुझे अपना टाइम मुझे खर्च ही नहीं करना है वो लेवल. इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी ऑटोमेटिक, दैट इज वन. सेकंड इज डिजिटल मिनिमलिज्म. जैसे आपके मेल बॉक्स आए जा रहे हैं, आपके व्हाट्सएप आए जा रहे हैं, आपके फेसबुक आए जा रहे हैं, आपके ट्विटर आए जा रहे हैं, लिंक्डइन आए हैं. तो मैंने लिंक्डइन ट्विटर को मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है अभी. और फेसबुक पे मेरे पास ऐप नहीं है. और इंस्टाग्राम पे मैंने जो भी अननेसेसरी लोग हैं जो उनको सबको अनफॉलो कर दिया. मेरा जो जीमेल है उसमें मैं एक दिन बैठा, करीब 13,000-14,000 ईमेल थे. और उसमें से भी करीब 9,000 ईमेल स्पैम थे. मैंने 9,000 ईमेल 9,000 या 8,000 ईमेल मैंने उसको डिलीट किया. और अब मैं एक्टिवली, जहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, मैं एक्टिवली जाकर हर चीज़ को अनसब्सक्राइब करता हूँ, ताकि मेरा मोर देन टाइम, मेरा जो माइंड शेयर है मेरा, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ देयर ब्रेन. मॉर्निंग से लेकर शाम तक उनके पास बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ रहता है. तो यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट. तो वो भी मैंने बंद कर दिया. मतलब मैंने जब भी मुझे ईमेल आता है ना, उसको पढ़ने से पहले मैं उसको अनसब्सक्राइब करता हूँ, राइट? तो दैट इज सेकंड. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. थर्ड इज जो भी आपका मतलब ये जो डिजिटल डीक्लटर है उसको आप कर दो. आपके घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, मेरा मानना है कि अगर आपने किसी चीज़ को पिछले 6 महीने में यूज़ नहीं किया है, ऑफ कोर्स इफ इट्स नॉट सीजनल यू विल नॉट गोना बी यूजिंग इट, राइट? तो आप उसको हटा दो, किसी को दे दो. मैंने कुछ भी फेंका नहीं. मैंने कुछ चीज़ों को सेल कर दिया, कुछ चीज़ों को डोनेट कर दिया और कुछ चीज़ों को वापस कर दिया. तो दैट्स हाउ आई डिड इट. एंड स्मॉल थिंग्स आई एम टेलिंग यू. अगर तुम खुद इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, यू ट्राई दिस स्मॉल चैलेंज फॉर 30 days. ऑफ कोर्स इफ यू आर स्टूडेंट एंड ऑल, आपके पास ऑलरेडी कम सामान होगा. लेकिन अगर आप एक ग्रोन अप हैं और एक अपना अच्छा घर है आपका, तो उसको देखिए आपको कि कौन सा सामान आपको ज़रूरत है और नहीं है. बिकॉज sometimes you don't know, मतलब over the years, over the months, things get piled up, things get piled up a lot, right? तो ये है. तो now after 30 days I feel that
I can still reduce some stuff, you know. If I really want to be stingy, I can still do that, but I don't want to be that stingy. मुझे इतना ज़्यादा stingy नहीं बनना है। जो एक बेसिक डिसेंट लिविंग होती है वो है, बट ऐसा नहीं है कि ना तुम्हें हर चीज़ को फेंकना है। खाली क्या होता है जब कभी कभार आप ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी कॉन्सेप्ट से। आई एम नॉट ओवर ऑब्सेस्ड विद दैट कॉन्सेप्ट एंड आई डोंट वांट टू टेक इट टू एक्सट्रीम। आई थिंक नाउ व्हेनेवर आई एम बाइंग समथिंग, मेरे 3-4 सिंपल रूल हैं। अब मैंने सिंपल रूल बनाया हुआ है। इफ आई एम बाइंग one thing should go out, no, the total number of things should remain same, ठीक है। Number 2 is if I have not used one thing for last 6 months 8 months, I am not gonna be using it, I will give it. Number 3, if I can rent something then I will not buy, because if I'm renting it, रेंट करने का फ़ायदा क्या है कि आप उसको कभी भी वापस कर सकते हो। सेकंड इज कभी आपको पसंद या बोर हो रहे तो उसको चेंज कर सकते हो। तो आई विल रेंट इट, राइट। ये तीसरा। नंबर 4 रूल है मेरा कि अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद आ रही है, वाकई में बहुत पसंद आ रही है, एंड कॉस्ट डजंट मैटर टू मी, राइट। नंबर 4। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, बट ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ सीखा हो, तो मुझे इससे बताना। मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। अगर तुम्हें एग्जैक्टली देखना है कि मैंने क्या क्या एक एक चीज़ को क्या क्या हटाया है, what are all the things which I have removed day by day, then you can go and check on my Instagram. And number 3 is सॉरी गाइज, मैं बहुत वीडियो रेगुलरली नहीं बनाता हूँ क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। और जब भी मेरा मन करता है, whenever I feel about something, whenever I feel like expressing about something, I make these videos, and I hope you understand. Or lastly, number 5 is you tell me what should be my next challenge or these mini challenges to push personal boundaries. मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज एवरी डे आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि आज मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप चीज़ों को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में डाल देते हो, दैन यू आर मोर अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड मोर क्या बोलते हैं, सीरियस अबाउट थिंग्स, राइट। तो मुझे बताना कि क्या करना चाहिए। मेरा ऑप्शन है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि आई शुड फोकस मोर ऑन लर्निंग स्पेनिश ना, दैट इज़ वन। और सेकेंड इज आई डोंट नो मे बी do something else. You tell me in the comments below, and I hope तुम लोगों को ये वीडियो से कुछ तुमने सीखा हो। I will see you in the next video, and after I don't know how many months, but take care, bye bye.